2023 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सारी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो, खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही, खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है, बाप की याद टिक सकती है। मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो, खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न में पापा ने पूछा, इस समय छोटे बड़े, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी, सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो, तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, फिर भी कौन से ऐसे बोल हैं जो बड़े नहीं कह सकते। हो गए मतलब हम घबरा गए, तो मतलब ये नहीं कहना कि भगवान हमको ले, भगवान हमको उठा लो, ऐसे नहीं कहना है। शरीर छोड़ने की बात नहीं करनी है। वानप्रस्थी होने के बावजूद चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी वानप्रस्थी है, तो क्या नहीं कहना है भगवान से। भगवान अब ले चलो, ये नहीं कहना। भगवान अब ले चलो, बाबा ले चलो, ऐसे नहीं कहना है। अच्छा, उत्तर है, बाबा अभी जल्दी करो, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते तुम बच्चे, बाबा कहते तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो, तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अब तुम्हें शीतल गोद मिली है, अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे से ऊंचे बने हो, इस समय तुम ऊंचे से ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, सतयुग
में डिग्री कम हो जाएगी। दैवी संतान बनेंगे, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं, ईश्वरीय नहीं। इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। गीत में है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। शांति विस्तार से सुनेंगे। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते हैं कि पापा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। चारों तरफ के बच्चे जो है बाप दादा को बार बार बुलाया करते थे कि बाबा आकर के आप हमारे गांव में आओ, हमारे सेंटर में आओ, आकर के सम्मुख मुरली सुनाओ। ये बच्चों का आग्रह होता था, निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल पहले मुआफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत है, उनको ज्ञान मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता, वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, परमात्मा के अलग अलग ढेर सारे नाम रखे हैं, लेकिन भगवान कहते मेरा तो एक ही नाम है शिव, जिसका अर्थ बाबा बताते कल्याणकारी। अब उस कल्याण को बच्चे जिस जिस फॉर्म में महसूस करते, उस तरह से भगवान को पुकारते हैं। किसी का दुख हर लिया, सुख की अनुभूति कराई, तो क्या पुकारेंगे? दुख हरता सुख करता कहेंगे। ज्ञान जिनको बहुत अच्छा लग गया, वो क्या कहेंगे? ज्ञान का सागर कहेंगे, सुख का सागर कहेंगे। प्यार की अनुभूति होगी तो प्यार का सागर कहेंगे। तो ये बच्चों की अनुभूतियां हैं। पापा ने कहा गायन तो बहुत है ना, गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, कहते हैं ना हर हर महादेव। तो ये किसको पुकारते हैं? भगवान को पुकारते हैं ना। दुख को हरो भगवान के लिए ही गाते हैं, परंतु भगवान का पता न होने कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव। शिव को फूल, शंकर के लिए कह देते हैं। ब्रह्मा को और विष्णु को देवता कहते हैं, देव देव। और उसके ऊपर महादेव किसको कहते? शंकर के लिए कह देते हैं। शिव बाबा को फूल चापे, शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं। शंकर सूक्ष्म बदन में ही रहता है। ब्रह्मा का भी प्रजापिता ब्रह्मा का स्थूल में पार्ट है, तो विष्णु का भी संपूर्ण स्वरूप जो है वो इस सतयुग में पार्ट है। लेकिन शंकर जो है वो स्थूल शरीरधारी नहीं बनते,
वो हमेशा सूक्ष्म वतन वासी रहते हैं। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण है, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। यह तुम ही जानते हो। यह भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। बाबा ने ज्ञान के सभी पॉइंट्स समझाए हुए हैं। राधे कृष्ण का क्या राज है, लक्ष्मी नारायण कौन कैसे बनते हैं, ये सारी बातें जो है बाबा ने समझाई हुई है। बच्चों की बुद्धि में भी रहती है, लेकिन बाबा कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ड्रामा को भी भूल जाते हैं तो सारे ड्रामा के राज को भी भूल जाते हैं। माया भुला देती है। माया तूफान भी अनेक प्रकार से लाती है। अब तूफान कैसे कैसे आते हैं, स्वप्न में भी तूफान आते हैं। बाबा ने कहा स्वप्न चीचे विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को कहा जाता है, यहाँ आंधी के रूप में भी कहते हैं। ये सारे जो है माया के संकल्प विकल्प जो उठते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा स्वप्न में भी उठते हैं। उसके लिए भी बाबा ने कहा ये सब क्या है, आंधी तूफान है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसा जैसा मनुष्य का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आंख नहीं होगी, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जब तमो प्रधान तत्व होते हैं तो बाबा ने कहा कि शरीर भी कैसा बनेगा, तमो प्रधान ही बनेगा, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। लेकिन जब प्रकृति सतो प्रधान होती है और जो तत्व सतो प्रधान होते हैं तो वहाँ शरीर भी परफेक्ट बनता है। इसलिए बाबा ने कहा कि वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान है। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती हैं। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है, जैसे देवता धर्म प्रायः लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना, यादगार सभी धर्म वालों का है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बरोबर उच्च से उच्च एक निराकार भगवान को कहा जाता है, उनका ही गायन है और है भी संगम योग। जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने। पापा मधुबन में मुरली चलाते हैं तो सम्मुख सुनने वाले बच्चे जो है थोड़े होते, बाकी बच्चे अपने अपने सेंटर्स पे होते हैं। तो बच्चों की भी क्या दिल होती कि शिव बाबा आते, आकर के सम्मुख मुरली सुनाते। बाबा कहते बिना ब्रह्मा के मैं कैसे सुनाऊंगा, और ब्रह्मा बाबा कितनी जगह पे जाएंगे, बाप दादा दोनों कंबाइंड कितनी जगह जाएंगे अलग अलग। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो,
औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने, यहाँ आ नहीं सकते बांधेरिया है। और कोई भी सत्संगों में जाने लिए कभी किसको मना नहीं करते। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं। दुनिया में गुरुओं का इतना मान है कि उनके पीछे भागते रहते हैं कि कहाँ से भी हमें जो है मुक्ति का, जीवन मुक्ति का या मोक्ष का रास्ता प्राप्त हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा कि यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है, यहाँ तो एक निराकार परमात्मा है, वही हमारा सद्गुरु है, वही बेड़ा पार करने वाला है। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बस, महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो वैसे यह दादा है, फर्क कुछ नहीं। वेश आदि में कोई फर्क नहीं है। यह शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामानुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। बाबा ने कहा कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे ड्रेस आदि की दरकार नहीं, लेकिन फिर भी ड्रामा अनुसार सबको जो है ऑफिशियल ड्रेस मिली हुई है। जो भी रिप्रेजेंट करेगा वो इसी फॉर्म में करेगा, तभी तो दुनिया वाले समझेंगे ना कि किससे बात करनी है ना। मान लो सेंटर पे आए और सभी रंगीन वस्त्र में हो, तो किससे बात करें, किससे पूछे। तो इसलिए बाबा ने, बाबा के जो भी रिप्रेजेंटेटिव सेंटर्स हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव बच्चे हैं, उनके लिए बाबा ने स्पेशल जो है ऑफिशियल ड्रेस बनवाई है। तो बाबा ने कहा कभी कभी शॉल उतार भी देता हूँ, ब्रह्मा बाबा का वो ऑफिशियल ड्रेस है, परंतु ड्रामानुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। ड्रेस को तो देखना नहीं है, बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। हमेशा जब भी ब्रह्मा बाबा को देखो तो यही याद करो कि शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाती है। बूढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बूढ़ियां कुछ समझ न सके, यह सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, यह कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं, परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसे तो और कोई कह ना सके। दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं जो किसी अपने शिष्य को कहे, छोटे बच्चे को कहे कि तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसा कोई कहता नहीं। लेकिन बाबा कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्यों बाबा कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है? वानप्रस्थ अवस्था में क्या होता है? वैराग्य होता है। और क्या होता है?
जो घर बार छोड़ कर नदी के किनारे बैठ जाते हैं और भगवान को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, किस लिए? कि अब जाना है, अब जो है जाना है, इसलिए याद करते हैं ना कि अब इस दुनिया के मोह माया को छोड़ करके अब जो है जाना है, हमें ले चलो, इस तरह से याद करते। और बच्चों के लिए कहते कि उनको तो अभी जो है घर गृहस्थ में रहना है, पढ़ना लिखना है बच्चों को, लेकिन बाबा कहते कि नहीं, अभी सबके जाने का समय है ना, सभी के जाने का समय है। पुरानी दुनिया हो चली है, इस पुरानी दुनिया को खत्म होना है, इसलिए छोटे हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो सबको जो है याद करना है। बाबा ने कहा सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसे तो और कोई कह न सके, कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हो क्या? यहाँ बाबा कहते कि सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सब चलो, तो दुनिया वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? दुनिया में, और बाबा ने कहा कोई नहीं कह सकता, नहीं तो सभी दुनिया वाले क्या कहेंगे कि सबको मौत लाने के लिए तैयार हो क्या? हाँ, बाबा ने कहा बोलो, हाँ मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावे। कुछ लोग जो है उब गए हैं इस दुनिया के दुखों से, तो बाबा से भी कहने लगते हैं कि यहाँ कब तक रहेंगे, यहाँ बहुत दुख है, आगे चल कर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो ना, बाबा के सम्मुख होकर के यदि बाबा के प्यार की अनुभूति नहीं कर पाते, नहीं बाबा के बोध की अनुभूति कर पाते, तो ऐसे बच्चे दुखी रहते हैं और दुखी होकर क्या कहते हैं, ये दुनिया बहुत दुखी हो गई है, अब बाबा ले चलो, उठाओ, ऐसे कहते हैं। बाबा कहेंगे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख होना, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी। अभी जो है हाईएस्ट डिग्री पे हो, हीरे तुल्य जीवन है ना, फिर तो सोने तुल्य होगी, तो हीरे के कंपैरिजन में डिग्री तो कम हो जाएगी ना। बाबा ने कहा फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर दैवी संतान बनेंगे। अभी यह शीतल गोद अच्छी है, या वहाँ स्वर्ग तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो तत्व को भी शीतल बनाया जाता है, तो वह अच्छा रहता है। आप कहना चाहते कि सतयुग में जो कि सभी शीतल है, वहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, तो वहाँ ऐसी शांति की अनुभूति करने की बात नहीं, वो तो सभी शांत है ना। अनुभूति ही कब होती है, जब दो कंट्रास्ट चीजें हों। तो विश्व के लिए कितना हैरान करते हैं, यह नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है, निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वह मानते ही नहीं, वो तो मोक्ष के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन पवित्र बनकर कोई पवित्र दुनिया में आना है, ऐसी बात वो जानते नहीं, मानते नहीं। इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता नहीं। बाबा बार ये बातें समझाते हैं कि मोक्ष पा लेना या ड्रामा के चक्र से छूट जाना, ये किसी के लिए संभव नहीं। अभी तुम जानते हो, बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए,
अब बाबा आया है लेने लिए। इतना भी ड्रामा में यदि याद करेंगे तो बहुत अच्छी अवस्था बनेगी कि 84 का चक्र अब पूरा हुआ, 84 जन्म पूरे हुए। अब बाबा आया है लेने लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। यदि बाबा से कनेक्शन नहीं जोड़ कर रखेंगे, बाबा ने कहा बहुत तूफान आएंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। हर पापा कहती हैं तुम कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा ने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि कर्म करते समय चाहे कितनी भी कोशिश करे कि निरंतर याद करे, वो जो है अवस्था बनती नहीं, भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है। बाबा को भी समय लगा, तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है, पुरुषार्थ करने की जरूरत है। कर्म योगी बनने का पुरुषार्थ करना है कि हर कर्म करते बाबा की याद रहे। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है। इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले में, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। बाबा भक्ति मार्ग की याद दिलाते कि भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल बच्चों ने भी धारण किया ना, धारण करके और बाबा को पुकारते रहे। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ, सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको तो अपने शरीर का आधार है, हमको यह लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते हैं अब यह पुराना चोला छोड़ना है, नाटक पूरा हुआ, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। क्यों? यदि कुछ याद पड़ता रहेगा तो सजा खानी पड़ेगी। याद नहीं करेगा तो पाप नहीं करेगा। बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना संगम का। तो इसलिए बाबा को याद करके अपने विकर्मों का बोझ खत्म करना है। यदि विकर्मों का बोझ खत्म नहीं हुआ तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। लौकिक एग्जाम्पल भी देते हैं कि दुनिया वाले भी यदि कहीं यात्रा पे जाते हैं तो उनको भी धुन समाई होती है कि हम श्रीनाथ द्वारे जा रहे हैं, हम जो है दर्शन करने जा रहे हैं, जैसे धुन लगा देते हैं। तो तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। बाबा ने आकर के पूरे जन्म के लिए, हाँ पूरे अंतिम जन्म के लिए ये रूहानी यात्रा दी है। हाँ इसको जो है पूरा करना है। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है।
फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं, वह तो पाप है और पाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। पाप को तो वर्षा देना होता है। उनको यह आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है। किसी के बाप को कभी भी कोई आश नहीं होती कि बच्चों से हमको कुछ मिलना है। ऐसा कोई आश रखते हैं? नहीं रखते। बाबा को भी आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है। आस रहेगी। बाबा को क्या आश रहती है? बच्चे संपन्न बने, इसकी आश रहती है। अच्छा, पापा ने कहा आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। बाबा को हमेशा ये जो है लगा रहता है कि कैसे बच्चे जास्ती याद करें और हम जास्ती उनको वर्षा देवें। इस बाप की भी दिल में है, हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है। बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है। बाप फिर क्या लेंगे? उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहब राजी होता है तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे होना तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता है। शरीर निर्वाह अर्थ हर कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। पापा ने कहा जितनी याद की यात्रा का रजिस्टर ठीक होगा, पढ़ेगा, पुरुषार्थ पढ़ेगा, उतनी तुमको खुशी होगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। तो आदत तो अपने आप नहीं पड़ेगी ना। आदत कैसे पड़ेगी? आदत कैसे पड़ेगी? बार बार करने से आदत कैसे बनती है? बार बार संकल्प करने से, उस संकल्प को जो है इमोशंस में लाने से, उसको फिर व्यवहार में लाने से, कोई भी चीज की आदत पड़ाने के लिए ये सारी चीज करनी पड़ेगी। तो ये तो शुरू में पुरुषार्थ करना होगा ना। बाबा ने कहा मनुष्य को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ। अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मनाओ लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी हैं। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी। ब्राह्मणों की भी यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं हैं ना। जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ की लोकल भाषा जो है होती है। लेकिन सतयुग में या हमारी राजधानी में कहो, सतयुग त्रेता में बाबा ने कहा एक ही भाषा होगी, सभी एक भाषा में बोलेंगे। वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थीं। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी। यहाँ की भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती। ड्रामा की मूड अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनेंगे।
चाहे आशा हो, चाहे महल हो या जिनकी भी राजधानी हो, बाबा ने कहा सब कुछ ड्रामा प्रमाण होगा। जैसे जैसे ड्रामा में पार्ट खुलता जाएगा वैसे वैसे हम पार्ट बजाते जाएंगे। तो ड्रामा की नूत अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। कल पहले मुआफिक यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। बाबा कहते कि हम जो है बच्चे यहाँ दिल्ली नाम नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे? पाकिस्तान कहेंगे। और क्या कहेंगे? इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। अच्छा, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, तो पुरानी दुनिया खत्म होगी तो पुराने सब नाम भी खत्म हो जाएंगे। वहाँ एक नए सिर, नया नाम, नई राजधानी होगी। हमको नई दुनिया चाहिए। वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। अभी तो वह महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। यह तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे। सबको जो है अपनी पूरी आगे फ्यूचर की डिस्क्रिप्शन बतानी है, देनी है कि हमें यहाँ से जाना है, उसके बाद अपनी राजधानी में आना है, राजधानी में हमारा ड्रेस कैसा होगा ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं। आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण को तो बहुत जेवर आदि पहना देंगे, शिव बाबा को क्या पहनाएंगे? बाद में द्वापर में हीरे का शिवलिंग बना कर शिव बाबा को कुछ पहनाएंगे? निराकार है, क्या करेंगे? पहले सबसे पहले तो शिव बाबा का ही मंदिर बनाएंगे। तो बाबा ने कहा कि शिव का मंदिर क्या होगा? शिव का लिंग भी हीरों का बनाते हैं। जब लक्ष्मी नारायण को इतने जेवर से सजाते हैं तो लक्ष्मी नारायण के पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनेगा ना, तो उनके मंदिर में क्या करते? शिवलिंग ही पूरा हीरे का बना देते। हाँ, जेवर पहनाने की तो बात ही नहीं है। यह भी समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा ये सारे भक्ति मार्ग में जो भी हम करेंगे ये सारी बातें समझने की है कि क्यों करते हैं। और ये भी बात समझना है कि हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा है। जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था, तुम जानते हो द्वापर से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आप ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है। सोम रस कहा जाता है नॉलेज को। क्यों सोमनाथ का मंदिर बना? क्योंकि सोम रस कहा जाता है नॉलेज को। तो नॉलेज देने वाला नाथ कौन है? शिव बाबा। नॉलेज देने वाला पाप है जिससे तुम धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम पाप का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने लिए। वह विकार के लिए आशिक होते हैं। यह फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। उस माशूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक
जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या धारण करेंगे? बाबा को याद करेंगे, बाबा की दादी याद बार याद करने का अभ्यास करेंगे, आदत डालनी। अच्छा, और जितना जितना रजिस्टर बाबा की याद का ठीक होता जाएगा उतना उतना खुशी बढ़ती जाएगी। खुशी बढ़ती जाएगी क्योंकि बोझा कम होता जाएगा, हल्के होते जाएंगे, इसलिए खुशी होती है। हिसाब किताब भी चुप हो जाता है। बाबा ने एक और बहुत अच्छी लाइन कही कि अपनी अवस्था का समाचार में वो सच्चे दिल से बाबा को। हाँ, बाबा को अपनी अवस्था का, क्योंकि अवस्था अप डाउन जो भी होती है बाबा को बताना है, बताना है। और यदि नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होगा। माना, इसको पॉजिटिव में कैसे बोलेंगे? खूब याद करके विकर्म विनाश करना है। हाँ, गीता में 2 बार लिखा हुआ है मन बना पहली पॉइंट है, स्कॉलरशिप लेने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ना है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है, तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है, कर्म करते याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम रूहानी यात्रा पर हैं, हम रूहानी यात्रा पर हैं। इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल। बाप की याद में निरंतर रहना है, बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है, याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान दिया बाबा ने, निरंतर योगी, निरंतर योगी और पवित्रपन और पवित्रपन सर्व विकारों को विदाई देने वाले, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव, शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव।
निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप उच्च स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं। एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं, वह 2-4 घंटे के योगी नहीं, वह 2-4 घंटे के योगी नहीं, 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी-कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले, सदा पवित्र और सर्व विकार शक्ति स्वरूप हैं। तो ऐसे योगी के शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले उच्च स्वरूप हैं। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुझसे नहीं कह सकते हो? उत्तर, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। गीत में था, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तो सभी तो बाबा के बच्चे कैसे न कैसे करके हिंदी सीख ही लेते ना, और वहाँ की भाषा तो वहाँ आत्मा में मूत है ना, वो तो आएगी ही। वहाँ की भाषा ये वाली हिंदी होगी भी नहीं,
वहाँ की भाषा जो हिंदी होगी वो बहुत परिष्कृत होगी। किसी दादी ने अनुभव बताया, उषा दीदी ने शेयर किया कि दादी कोई अनुभव बता रही थी कि वहाँ हिंदी इतनी अच्छी होगी कि एक शब्द का एक ही मीनिंग होगा। यहाँ तो हिंदी में भी एक शब्द के अनेक मीनिंग हो जाते हैं, वहाँ एक शब्द का एक ही मीनिंग होगा, है ना। तो हिंदी बहुत शुद्ध होगी, और वो हिंदी अभी हम यहाँ से संस्कार ले भी नहीं जा रहे। हिंदी बस हम समझते बोलते हैं, पर यहाँ की हिंदी जो है वहाँ की हिंदी से बिल्कुल अलग होगी। वो आत्मा में रिकॉर्ड रहेगा ना, वो खुलेगा। जो सत्य त्रेता के जन्मों का रिकॉर्ड होगा हिंदी भाषा का, वो खुल जाएगा, ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। यदि भाषा भी तो ऐसे सीखते हैं ना कि जैसे हिंदी भाषी है और जो है उसको बंगला परिवार में डाल दो तो बंगला सीख लेंगे। तो यहाँ से उठा के हमें दैवी परिवार में डाल दो तो दैवी परिवार की भाषा सीख लेंगे, नहीं सीख लेंगे वो। चलिए सीख के फिर जो है